झारखंड के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं है। डेफिनेटली 3 राज्य तो ज़्यादा लाभ मिला है उनको। बिहार को ज़रूरत थी खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रोड डेवलपमेंट के लिए। इंटर्नशिप का प्रोग्राम है, उससे युवाओं को फ़ायदा होगा। खास करके जिस तरह से इस बार मॉनसून फेल किया है। बजट होता है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इवेंट होता है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए आम बजट पेश कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक ये बजट खासकर महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए बनाया गया है। इस बजट पर अधिक प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट हरीश्वर दयाल सर हैं। सर, इस बजट को ओवरऑल देखा जाए तो कैसा बजट रहा इस बार? कुछ चीज़ें मैं कहूँगा कि कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं इसमें। खास करके जैसा आपने कहा, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, विशेष योजनाएं या विशेष अलोकेशन आप कहिएगा कि लाए गए हैं, जिससे कि इन क्षेत्रों को, इन लोगों को का विकास होगा। जैसे बेरोजगारी एक कठिन समस्या के रूप में आ रही हैं, तो बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए कुछ इसमें अच्छे सार्थक कार्यक्रम आप देखिएगा कि इसमें शुरू किए जा रहे हैं या अलोकेशंस किए गए हैं। जैसे जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम है, उससे युवाओं को फ़ायदा होगा और रोज़गार का सृजन होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा उससे। उसी तरह से एजुकेशन पर अगर आप देखें तो उसमें इन जो अलोकेशन बढ़ाया गया है बजट में, उससे होगा कि शिक्षा के क्षेत्र का विकास होगा और उससे रोज़गार और रोज़गार उन्मुखी शिक्षा का भी विकास होगा। MSME के लिए विशेष योजनाएं इसमें लाई गई हैं, तो उसके कारण जो MSME सेक्टर है उसका भी विकास होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो बाकी क्षेत्र हैं उसका भी विकास होगा। कृषि पर कुछ विशेष ध्यान रहा है, खास करके जिस तरह से इस बार मॉनसून फेल किया है, तो एक ऐसी कृषि का विकास करने की बात हो रही है जिससे कि मॉनसून डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा नहीं रह सके कृषि में। नेचुरल फार्मिंग पे ध्यान दिया गया है और एनर्जी अगर देखें तो सभी को उपलब्ध कराने की बात हो रही है कि ऊर्जा उपलब्ध हो सके, और जस्ट ट्रांजिशन के तरफ भी इस बजट के द्वारा हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे अर्थव्यवस्था में ज़रूरत थी, तो उसके हिसाब से बहुत सारे सार्थक कदम उठाए गए हैं। इस बजट को लेकर सर जो मिडिल क्लास है वो सांसें रोके हुए था कि टैक्स को लेकर के क्या निर्णय लिया जाएगा। निर्मला सीतारमण 7वां बजट पेश करिए, मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ है इस बजट में? अगर आप देखें तो इनकम टैक्स में जो कि काफ़ी चर्चा का विषय रहता है, तो इनकम टैक्स में बहुत बड़ा नहीं लेकिन कुछ राहत दी गई है। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि कर में राहत दी गई है, जिससे कि उद्योग का पनपेगा तो लोगों को रोज़गार मिल सकेगा। मुझे लगता है कि रोज़गार काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो रोज़गार को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है इसमें। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, उसको प्रमोट करने के लिए, या एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया कि कैंसर के जो कुछ मेडिसिन्स हैं उस पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दिया गया है, तो ये उपलब्ध होगा। तो ये भी तो मिडिल क्लास होते हैं जिनको कि इसका बेनिफिट मिलेगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, के बारे में बात की गई है, जो कुछ हद तक नियंत्रित है। और लेकिन अगर फिस्कल डिसिप्लिन आता है तो उसके कारण भी इन्फ्लेशन नियंत्रित रहेगा। एक सवाल और था सर कि जो टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के था कि उसमें कुछ जो इक्विपमेंट्स है उसका बढ़ा दिया गया इक्विपमेंट्स पर। उसको लेकर के भी कुछ जो कहा जाता है कि टेलीकॉम में थोड़ा प्राइसेस को कम करने का प्रयास किया जाएगा, BSNL को प्रमोट किया जाएगा, वैसा कुछ इस पर नहीं हुआ? मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, लेकिन मोबाइल डेफिनेटली सस्ता होने जा रहा है। ये गुड न्यूज़ है। वैसे तो एक केंद्रीय बजट था, सभी के लिए था, पूरे देश के लिए, लेकिन स्टेट्स कुछ है जो बाजी मार ले गए। झारखंड खुद को कहाँ देख रहा है? नहीं, डेफिनेटली 3 राज्य तो ज़्यादा लाभ मिला है उनको, लेकिन ज़रूरत भी था। बिहार को ज़रूरत थी खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रोड डेवलपमेंट के लिए, तो ज़रूरत था। आंध्र प्रदेश को नई राजधानी बनानी है तो वो ज़रूरत थी उसकी। असम में जिस तरह से बाढ़ की स्थिति रही तो वहाँ भी अलोकेशन बढ़ाने की ज़रूरत थी, तो उन राज्यों की ज़रूरत भी थी। उस तरह से अगर हम लोग देखें तो झारखंड के लिए कोई विशेष
पैकेज नहीं है, लेकिन बाकी जितने कार्यक्रम लाए गए हैं जो पूरे देश को फ़ायदा पहुंचाएगा, वो झारखंड के लोगों को भी उससे फ़ायदा मिलेगा। इस बात से टूरिज्म को लेकर बहुत बातचीत भी हुई, निर्मला सीतारमण जी ने भी। टूरिज्म बिहार और उड़ीसा दोनों पे टूरिज्म की बात हुई, बीच में झारखंड पड़ता है। क्या मिस कर गया गवर्नमेंट, झारखंड में भी टूरिज्म का इतना स्कोप है? हाँ, हम कह सकते हैं कि हाँ, टूरिज़्म का काफ़ी स्कोप है यहाँ पर। तो उसको बहुत हद तक राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है यहाँ के टूरिज़्म को डेवलप करने का। इस बजट को 2047 तक का लक्ष्य साधने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि ये बजट उतना फोर साइटेड है? सिर्फ एक बजट से वो नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, ये अभी के सरकार का पहला बजट था। ये तीसरी जो मोदी जी की सरकार बनी है उसका ये पहला बजट था, लेकिन आने वाले वर्षों में और ये होगा। और ये पूरे साल का भी बजट नहीं था, फुल बजट अभी ही है, लेकिन इसके पहले मतलब ये इस महीने से, ये मतलब अगले महीने से जब ये पार्लियामेंट से जब पास हो जाएगा उसके बाद ये लागू होगा। तो एक सीमित समय है का था, अगले बजट पे हम लोग ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। एक जो आपने बात की कि फुल ईयर का बजट नहीं था, एक इंटरिम बजट पहले आ चुका था। हाँ। उसमें एक बार दर्शकों को डिफरेंस सर बता देंगे? वो एक्चुअली जब इलेक्शन होने वाला रहता है, कुछ ही महीने के बाद इलेक्शन होने वाला रहता है, तो कोई भी गवर्नमेंट फुल बजट नहीं देती है, क्योंकि जो भी नई सरकार आएगी उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बजट देने की। तो इसीलिए चूँकि यह इलेक्शन होने वाला था और नया गवर्नमेंट बनने वाला था, तो इसीलिए पिछली जो सरकार थी, मार्च में तो उनको बजट देना ही है, फरवरी में बजट आया था, और 1 अप्रैल से एक नया चूँकि वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो नए वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट आ जाना चाहिए था, इसीलिए वो एक एंट्री बजट थी, या जिसको वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, वो था। और ये बजट रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए। हाँ हाँ। क्या ये बजट पॉलिटिकल बजट हो सकता है? कह सकते हैं इलेक्शंस आने वाले हैं 4 राज्यों में, झारखंड। देखिए, पूरे देश में इतना बड़ा देश है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहेगा, और जो बजट होता है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इवेंट होता है। तो हम लोग किसी भी चीज़ को पॉलिटिक्स से हटा करके नहीं देख सकते हैं। नहीं तो हम लोग तो देखते हैं कि पॉलिटिक्स जो इकोनॉमिक गेन है उसके जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन का एक साधन है।